नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार यादव और आप देख रहे हैं सत्य और झूठ। सत्य और झूठ में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ सत्य और झूठ में भारत और पाकिस्तान के बीच जो चैंपियन ट्रॉफी का मैच खेला गया, उसके बारे में आज सत्य और झूठ का विश्लेषण करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब मैच का डेट फिक्स कर दिया जाता है तो पहले से ही भारत और पाकिस्तान के दर्शक के बीच एक रोमांचित कर देने वाली भावना जग जाते हैं और उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि हम पूरी मैच को शिद्दत से देखें। और भारत में भी भारत के जो दर्शक होते हैं वो सारा काम धाम को निपटा के या ऑफिस का जितना भी हो सब चीज़ को निपटा के अपना पूरी तरह से रेडियो या टीवी मोबाइल, आजकल तो हर एक के पास स्मार्टफोन हो चुका है, तो सब पूरी तरह से मैच का लुत्फ़ उठाना कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा जो चैंपियन ट्रॉफी का मैच पाकिस्तान और भारत के बीच खेला गया था, तो उसमें एक प्रकार से भारत के लिए एक पल भी ऐसा ना लगा कि पाकिस्तान भारत के ऊपर भारी पड़ रहा है। ये कुल मिला के कहा जाए तो वन साइड मैच रहा, एक तरफा मैच रहा और बड़े ही सरल आसान तरीके से भारत ने पाकिस्तान को इस मैच में सशक्त दिया, उसे मात किया। तो इसमें कुछ जो वीडियो था वो वायरल हुआ था, जिसके बारे में आप सबको भी पता होगा कि जब हमारा भारतीय टीम का खिलाड़ी सुमन गिल आउट हुए थे तो पाकिस्तान का जो युवा खिलाड़ी है अबरार अहमद, उन्होंने इस अंदाज में इशारे में सुमन गिल जी को बताया कि पवेलियन या मैदान के बाहर जाओ। तो ये वीडियो बड़े ही वायरल हुआ था और इसके बारे में बताया जा रहा था कि ये युवा पाकिस्तानी खिलाड़ी के प्रति, भारत के प्रति कितना संकीर्ण, कितना नेगेटिव वाली भावनाएं देखने को मिलता है। और इसी मैदान में आप देखे होंगे कि जब पाकिस्तान का जो कप्तान था रिजवान साहब, उसको देखे होंगे कि डग आउट में वो बैठकर लगातार अल्लाह का लगाम पढ़ रहे थे, वो अल्लाह से विनती कर रहे थे। तो कुल मिला के कहा जाए कि ये पाकिस्तान क्रिकेट खेल तो खेलता है, इसमें वो धर्म को भी साथ लेकर आता है, धर्म को भी इसमें एड ऑन कर देते हैं। तो आपको याद होगा कि जब 2021 में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट खेला जा रहा था तो उसमें पाकिस्तान का जो टीम था उन्होंने मैदान में ही अल्लाह का फरियाद, अल्लाह का नजाब जो होता है, अल्लाह का जो भी अल्लाह का होता है उसे वो बीच मैदान में ही उसे धर्म का रूप दिया था, उसके बारे में वो पढ़े थे। तो कुल मिला के कहा जाए तो ये पाकिस्तान का जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं ये खेल को खेल के मंसूबे से नहीं देखते हैं, खेल को खेल तरीका से नहीं खेलते हैं, उसमें वो धर्म को बीच में ला के खड़ा कर देता है, धर्म के नज़र से खेल को खेलता है और उसमें धर्म को कहीं ना कहीं एड ऑन कर देते हैं। और पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उसके दिमाग में ये कहीं ना कहीं वो जो दोनों देश के बीच उसकी सेना जो है, फौजी जो हैं, उसकी जो दिमाग में संकीर्ण विचार भारत के प्रति चलता है, कहीं ना कहीं ये खिलाड़ी के भी दिमाग में वही विचार चलता है। आज देखिए भारत से जितने भी पाकिस्तान ने युद्ध किया, वो कश्मीर में, वो सियाचिन में, जहाँ जहाँ भी किया, कारगिल में किया, उस सब में पूरी तरह से मात हुआ और उसी के बदले की भावना को उसके खिलाड़ी के दिल और दिमाग में चलते हैं। वो सोचता है कि एक बार कम से कम हम भारत के जो खिलाड़ी हैं उनको मात दे दें, एक दिन उसी को वो एक अनुभव में जिएगा, उसी को वो समझेगा कि हमारे फौज ने भारत को मात दे दिया, उसे हरा दिया, वो इसे इस अंदाज में लेता है। तो इस तरह की भावना, इस तरह की जो विचार हैं पाकिस्तान के युवा खिलाड़ी के दिल और दिमाग में
रचा बसा हुआ है। और वो जो क्रिकेट खेलते हैं वो खेल को खेल के नज़र से नहीं खेलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो एक प्रकार की क्रूरता, वो जो एक प्रकार के आप कहें तो मस्तिष्क में उसका जो हाव भाव चरित्र जो उभरता है वो युद्ध वाला उभरता है। खेल में एग्रेसिव तो होना लाजमी है, लेकिन खेल को खेल तक सीमित रखना है। वो इस तरह के एग्रेसिव हो जाते हैं जैसे युद्ध या रणभूमि हो, उस तरह से वो यहाँ प्रदर्शन दिखाना शुरू कर देते हैं। तो पाकिस्तान का जो टीम है, क्रिकेट का जो खिलाड़ी हैं, उन्हें इस चीज़ को समझना होगा कि हम क्रिकेट का खेल खेल रहे हैं। हम यहाँ कोई युद्ध या एक देश दूसरे देश के प्रति कोई ऐसा सैनिक गतिविधि नहीं कर रहे हैं जिसमें हमें एग्रेसिव होके अलग अलग तरह की जो हथकंडे हैं उसको प्रदर्शन में लाकर दिखाएं। तो इससे कहीं ना कहीं उसका फोकस, उसका जो एक डेडिकेशन कहें आप, उसमें वाइब्रेशन होता है, वो पथ विचलित होते हैं, वो कहीं ना कहीं वीकनेस, कमज़ोर महसूस करने लगता है। उसका जो एक फोकस जो होता है वो डाइवर्ट हो जाता है क्रिकेट से, खेल से, और वही उसका सबसे बड़ा हार का मतलब बन जाता है। तो आज टीवी या कितने क्या फूटता है पाकिस्तान में जब उसकी हार होती है, तो सिर्फ वहाँ की ये फौज की ऐसी दिमाग नहीं है, वहाँ की सरकार की दिमाग नहीं है। एक बड़े स्तर पर कहा जाए तो बड़े ही स्तर पर पाकिस्तान के कुछ बच्चे, कुछ वहाँ के युवा है, उसके दिमाग और दिल में भी भारत के प्रति नैरेटिव फैलाने का भी काम किया जाता है। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि पूरा पाकिस्तानी एक ही जैसा है, उसमें कुछ सज्जन भी हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे हैं जिसके विचार बहुत ही संकीर्ण हैं। और जब सरकार, सेना और वहाँ के खिलाड़ी, इन सब का विचार इस तरह की जो संकीर्ण विचार है, इस तरह की मानसिकता उसका भरा पड़ा हुआ है, तो इससे आप क्या अंदाज निकाल सकते हैं। और वहाँ आप देखेंगे वहाँ की सरकारें पूरी भ्रष्ट हैं। और आप वहाँ भी देखते होंगे कि वहाँ की जो सेना है, जो उसका चीफ होते हैं, मुखिया होते हैं सैनिक का, वो तख्ता पलट कर वो वहाँ पर सत्ता पर आसीन हो जाते हैं। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि जो हमारा सेना है उसका जो मुखिया है, चीफ हैं, वो कभी भी सत्ता के लिए या वो कभी भी सरकार क्या कर रहे हैं इस पर कभी भी कोई भी कमिटमेंट नहीं करते हैं। वो सिर्फ अपने दायित्व के निर्वहन करते हैं, अपने कार्य जो उसे सौंपा गया है सेना को, वो अपने कार्य पर तटस्थ मजबूत रहते हैं। वो कभी भी सरकार के पीछे आड़े नहीं आते हैं। ये पाकिस्तान की जितने भी आप देखें, उसके इतिहास उल्टा के देखें, आज जो भी हैं सेना में, वो बड़े बड़े पैसेवान हैं, वो बड़े बड़े लग्जरी लाइफ जीते हैं, वो विदेश में जाते हैं, वो खाड़ी के देश में जाते हैं, गल्फ कंट्री में या इंग्लैंड ऐसे देश में, पश्चिमी दुनिया में जाके ऐसो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। वो सेना में रहते हैं और धीरे धीरे सेना को अपने साथ सरकार को तख्ता पलट कर देते हैं। तो ये उनकी डीएनए में भरा हुआ है। ये सत्य और झूठ बिल्कुल उसी प्रकार से है, जो सत्य है वो सत्य की तरह दिख रहा है, जो झूठ है वो झूठ की तरह दिख रहा है। तो मैं अपने देश की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि खेल को खेल की तरह से लें, उसमें ना तो धर्म को इंक्लूड करें, ना तो ये जो एग्रेसिव वाला है, जो सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, उस तरह की मूवमेंट क्रिएट करते हैं, गतिविधि उस तरह की जो युवा खिलाड़ी करते हैं, इससे उसका ही क्षति होता है। तो इसलिए कि पाकिस्तान की सरकार, वहाँ के आवाम, वहाँ के जो नागरिक हैं, वहाँ के जो युवा खिलाड़ी हैं, उन सबको एक जो दायित्व दिया गया है उसको लेकर वो आगे बढ़े, ना कि एक वाइड एरिया, बड़े रेंज में अलग अलग तरह की चीज़ों को लेकर चलें, तो उसे मुँह खानी पड़ेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि धीरे धीरे समय के अनुकूल अगर हो सके तो पाकिस्तान की जो विचार है, उसकी जो सोच है भारत के प्रति बदलाव हो। तो नमस्कार, आप अपना ख्याल रखें, अपने शरीर पर, अपना हेल्दी डाइट पर ध्यान दें।